हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब सही होंगे। दोस्तों, क्या नाम है, लॉकडाउन खुल गया है और आशा करता हूँ कि आप सब अपने काम में होंगे, व्यस्त होंगे। तो जैसे आज मेरा वीडियो बनाने का ये टॉपिक है दोस्तों कि हम लोग एच डी एच एम आर के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई, डब्ल्यू पी सी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई, प्लाई बोर्ड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई। बट अब जो है कि कंफ्यूज़न ये है कि भाई हम कस्टमर, जो भी कंफ्यूज़न है, जितने मेरे कस्टमर्स हैं होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, और मेरे जो क्या नाम है यूट्यूब व्यूवर्स हैं, वो सबको ये कन्फ्यूज़न है कि भाई हम लोग यूज़ क्या करें। आपने तो सब चीज़ों की बुराई कर दी, यानी कि भाई सब बोर्डों के बारे में बता दिया कि ये नुक्स इसमें है जी, ये नुक्स इसमें है, ये नुक्स इसमें है। बट हम लोग यूज़ क्या करें? तो दोस्तों, अ, क्या नाम है, मैं बताना चाहूँगा कि अब हम क्या यूज़ करें। यूज़ हम लोग करें दोस्तों, देखिए हम लोग, मैंने बोला कि प्लाई बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। प्लाई बोर्ड में जो है आपकी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई पानी से ख़राब हो जाता है, वाटर प्रूफ नहीं है वो, और टर्माइट प्रूफ भी नहीं है वो भी ख़राब हो जाता है। और क्या नाम है, प्लाई बोर्ड जो ब्रांडेड कंपनी की बात नहीं कर रहा दोस्तों मैं, जो लोकल प्लाई बोर्ड है जो 50 से 60 रुपये स्क्वायर फीट पे आएगा, वो उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं होती। टर्माइट प्रूफ नहीं होता, वाटर प्रूफ नहीं होता। और बेसिकली किचन के मामले में हम लोग वाटर प्रूफ और टर्माइट प्रूफ यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब हम बात करेंगे कि प्लाई बोर्ड यूज़ करनी चाहिए या एस डी एच एम आर यूज़ करना चाहिए, या फिर हम लोग डब्ल्यू पी सी यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उसका एक सोल्यूशन मैं बताऊंगा। देखिए आपका बजट बहुत अच्छा है, आप किचन बनाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे बजट के अंदर आपका बजट है, और आप बहुत अच्छी किचन बनाना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं, मुझे किचन ऐसी बनानी है जो रफ और बिल्कुल ही क्या नाम है, मैं 10-20 साल तक उसको देखूँ नहीं, उसकी कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो आपका बजट अच्छा है तो सर दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि आप अच्छी ब्रांडेड कंपनी का डब्ल्यू पी सी यूज़ करें। क्यों यूज़ करें, उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो एक क्या नाम है, वाटर प्रूफ है, और टर्माइट प्रूफ है दोस्तों, और फायर रेजिस्टेंस है। तो ये मैंने कैटलॉग में से आपको एक फोटोग्राफ में दिखा रहा हूँ, ये देख भी लीजिए कि इसमें सब कुछ लिखा है। इसमें कंपेयर भी कर रखा है, मैंने भी पहले भी दिखा रखा है आपको कि कंपेयर कर रखा है कि प्लाई बोर्ड को एक कंपेयर कर रखा है, डब्ल्यू पी सी सॉरी पी वी सी को कंपेयर कर रखा है, और डब्ल्यू पी सी को कंपेयर कर रखा है, तीनों को कंपेयर कर रखा है। और डब्ल्यू पी सी अगर ब्रांडेड किसी कंपनी का लेते हैं, अच्छे कंपनीज के मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, एल्स्ट्रॉन है, फ्रोस्टा है, और वो क्या नाम है आपका स्कॉट है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, इनका किसी का भी आप प्लाईबोर्ड ले लें और ये पूरी की पूरी फुली वारंटी में आपको प्लाईबोर्ड मिलेगा, और आप इसको कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं प्लाईबोर्ड डब्ल्यू पी सी का इस्तेमाल करता हूँ, वो मैंने फ़ोटो भी डाल रखी है, और उस कंपनी का मैं ये कैटलॉग भी दिखा रहा हूँ आपको। और मैं ब्राउन बोर्ड यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा ये बता रखा है मैंने आपको। तो ये बहुत अच्छा बोर्ड है, इसका वाइट बोर्ड भी बहुत अच्छा है, ब्राउन भी अच्छा है, इस कंपनी का यूज़ कर सकते हैं आप, और बेफिक्र होकर यूज़ कीजिए अगर बजट आपका बहुत अच्छा है तो। अगर हम मिडिल बजट की बात करें कि भाई मिडिल बजट है, और हमारी जो सलाह है कि मिडिल बजट में क्या करें, हमें बताइए कि मिडिल बजट में हम लोग क्या करें। देखिए मिडिल मिडिल बजट में दोस्तों यही चीज़ कर सकते हैं, हम इसको हाफ हाफ पार्टीशन में कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि डब्ल्यू पी सी हम लोग यूज़ करें नीचे के कैबिनेट्स में, यानी कि नीचे के जो फ्लोरिंग, जो अंदर के कैबिनेट्स होंगे जिसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बास्केट चलती हैं, आपकी चैनल्स चलते हैं, उसके लिए तो हम डब्ल्यू पी सी यूज़ कर लें। फार के जो बाहर के फ्रंट्स हैं उसके लिए हम लोग एच डी एच एम आर का यूज़ करें, ऊपर के जो बॉक्सेस हैं उसके लिए हम लोग एच डी एच एम आर का यूज़ करें। इससे हमारे थोड़े बजट में कम हो जाएगा, हमारी रेंज कम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम इसमें भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखिए कुछ परसेंट एच डी एच एम आर 50% चांसेस होते हैं खराब होने के, 50% नहीं भी है। रेजिडेंट हर चीज़ में वाटर रेजिडेंस है, टर्माइट रेजिडेंस है, तो 50-60% चांस होते हैं कि खराब भी हो सकता है, और 50-60% चांस होते हैं कि नहीं भी हो सकता। तो बेसिकली केसों में नहीं होता, बट बहुत कम केसेस में। हमारे यहाँ पे बारिश बहुत होती है देहरादून में, और वेदर बहुत ऐसा रहता है, तो वहाँ यहाँ ख़राब होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। बदर दूसरे स्टेट्स की बात करूँ तो वहाँ कम चांसेस होते हैं, और हर स्टेट्स में अलग अलग अपने अपने क्या नाम है प्रॉब्लम्स होती हैं हर बोर्ड के अंदर, तो उनके वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं दोस्तों यही बात कहूँगा कि अगर आप लोग बजट कम की बात कर रहे हैं तो नीचे में आप डब्ल्यू पी सी अंदर अंदर के स्ट्रक्चर में ले लें, और बाहर के फ्रंट के शटर में आप वो लोग एच डी एच एम आर का यूज़ करें। आप उसके ऊपर एक्रेलिक लैमिनेट लगाएं, पी वी सी लैमिनेट लगवाएं, या फिर वुडन लैमिनेट लगवाएं, या फिर कोई भी लैमिनेट्स लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप लैकर गिलास लगाएं, वो भी एच डी एच एम आर पे लगवा लीजिए।
तो कुछ भी आप कोई भी शटर बनवा रहे हैं उसके अंदर आप लोग HDHMR का यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि HDHMR बोर्ड पे जब, देखिए दोस्तों, शटर पे जब पानी गिरता है, इतना शटर पे पानी नहीं गिरता जितना हमारे को प्रॉब्लम्स होती है दीमक से, और जो पानी रिसता है हमारे सिंक के एरिया से, वो जो अंदर अंदर पहुंच जाता है, जो हमारी जो पत्थर के नीचे का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको डाउन कर देता है, उसको बैठा देता है, जिसके कारण हमारा पत्थर टूट जाता है। तो वो चीज प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप WPC का यूज करेंगे, क्योंकि WPC एक वाटर प्रूफ बोर्ड है, टर्माइट प्रूफ बोर्ड है कॉस्टली। अगर ब्रांडेड कंपनी की बात करूं तो है कॉस्टली, कि 110 रुपये 120 रुपये वाला बोर्ड नहीं है वो, 130 रुपये वाला बोर्ड नहीं है वो 200 से ऊपर रेंज वाला बोर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो बोर्ड 200 रुपये स्क्वायर फीट, 220 रुपये स्क्वायर फीट है, तो वो कॉस्टली है इसलिए, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी भी है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग 100 भाई WPC यूज करते हैं उसमें स्क्रू लूज जाता है, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप ब्रांडेड कंपनी का 220 रुपये या 200 रुपये का स्क्वायर फीट का बोर्ड लें, वो कभी उसमें स्क्रू लूज नहीं होता। वो कंपनी गारंटी होती है कि 19 बार एक जगह पे स्क्रू डाल के आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज का आप ध्यान रखिए कि अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप पूरा किचन WPC से बनाएं, फिर तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगर आपका बजट थोड़ा सा लोअर है, यानी कि मिडल में ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते और कम पैसे भी खर्च करना नहीं चाहते, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप नीचे के किचन के अंदर WPC का इस्तेमाल कर लें, सिर्फ स्ट्रक्चर में, आगे के शटर में HDHMR का इस्तेमाल कर लें, ऊपर के शटर में भी HDHMR, और अंदर के जो ऊपर के जो बॉक्सेस हैं वो भी HDHMR से बना लें। तो आपका बजट मिडल में आ जाएगा, रेंज कम हो जाएगी, आपके जो खर्चा है वो मिडल में रेंज में आ जाएगा। हार्डवेयर आप ब्रांडेड ही लें, हमेशा हार्डवेयर ब्रांडेड ही लें। हार्डवेयर हैटेक, हैफले, कैफ, कोई भी अच्छा ब्रांड लें। हार्डवेयर के अंदर कंजूसी मत कीजिए, हार्डवेयर हमेशा अच्छी कंपनी का लीजिए। दूसरी बात आई कि और लो जाना आपने, कि भाई हमारा WPC का बिल्कुल बजट नहीं है, हम लोग WPC को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें और लो किचन बनानी है, तो उसमें हम लोग दोस्तों सलाह देंगे कि नीचे के स्ट्रक्चर में आप लोग एल्युमिनियम की किचन बनाएं, एल्युमिनियम के पार्टीशन खड़े करके आप किचन बनाएं, और फ्रंट में भी HDHMR ले लें और अपर बॉक्स में भी HDHMR ले लें, यानी कि शटर हमारे HDHMR के हो जाएंगे, बॉक्सेस ऊपर के कैबिनेट्स हो जाएंगे वो हमारे HDHMR के हो जाएंगे, और नीचे के स्ट्रक्चर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे अपने क्या नाम है एल्युमिनियम का। तो हमारी जो कॉस्टिंग है बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एल्युमिनियम भी वाटर प्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है, और क्या नाम है फायर प्रूफ तो है ही है। तो ये तीनों चीज़ों से हमारे को राहत मिल जाएगी और हम लोग सेफ हो जाएंगे। तो एल्युमिनियम की किचन इस चीज़ में बेस्ट है अगर आप ये करना चाहते हैं। दूसरी बात, एल्युमिनियम की किचन भी नहीं बनानी है आपने और लो बजट है आपका, तो उसके अंदर दोस्तों मेरी सलाह यही रहती है, फिर और लो बजट है तो फिर आप लोग स्टील के पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील के पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्टील के पोल में एक प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम तो दो तीन रहती हैं, जो इसको एच पोल कहते हैं स्टील के, उसमें दो तीन प्रॉब्लम रहती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे कारपेंटर स्टील के एच पोल की बात करते हैं, एल्युमिनियम के पोल की बात नहीं करते कि एल्युमिनियम में स्ट्रेंथ नहीं होती। ऐसा नहीं होता दोस्तों, अगर आप अच्छा एल्युमिनियम लेंगे, हैवी क्वालिटी का एल्युमिनियम लेंगे तो उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, और अगर उसके अंदर वुड भर देंगे यानी कि लकड़ी भर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि वो एक पोली करीबन 5-7 किलो का बन जाता है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बन जाती है उसकी, बहुत अच्छा हैवी हो जाता है। और मेरी सलाह यही है कि एल्युमिनियम बजाएं। और स्टील के अंदर प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, आज एच पोल की बात करेंगे हम लोग, एक टॉपिक एच पोल का भी बता देता हूँ। एच पोल में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई एच पोल लगाएं या फिर एल्युमिनियम के पोल लगाएं। देखिए दोस्तों, एच पोल में प्रॉब्लम क्या आती है, एच पोल के मैं फोटो में जैसे दिखा रहा हूँ, ऊपर की तरफ एक पट्टी होती है जिसमें 4 स्क्रू लगाने की जगह होती है। जो ऊपर जाके जो आपका बोर्ड रहेगा उसके अंदर ये 4 स्क्रू चले जाएंगे जिसपे पत्थर टिकेगा, और नीचे से भी 4 स्क्रू लगाने की दिक्कत, पेज की जगह होती है। प्रॉब्लम क्या रहती है, जब हम लोग बास्केट अंदर बाहर करते हैं तो ये पहले तो ये स्क्रू लूज हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली इनकी अपनी स्टील की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, स्टील की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, स्टील के अंदर कोई स्क्रू हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी अपनी ग्रिप नहीं होती। दूसरी बात, जो बास्केट्स होती हैं वो नेट बोल्ट पे होती हैं, क्योंकि स्टील की अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, उसमें नेट लगता है एक तरफ बोल्ट लगता है। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद दोस्तों जब बास्केट अंदर बाहर आप काफी टाइम किचन यूज करते हैं, रोज आप कम से कम किचन दिन के अंदर आप 7-8 घंटे किचन यूज कर रहे हैं, तो काफी बास्केट अंदर गई बाहर गई, अंदर गई बाहर गई, तो कुछ टाइम बाद वो बास्केट अपने आप बाहर आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब पोल उसका जो होता है, जब उसके स्क्रू लूज हो जाते हैं तो बास्केट के ऊपर जब वेट होता है आगे की तरफ आया तो वेट से बास्केट बाहर आ गई। तो एच पोल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि एच पोल में बास्केट एक तो बाहर आना शुरू हो जाती है, दूसरी बार जो एच पोल ऊपर और नीचे से स्क्रू लग के लगते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है बल्कि एल्युमिनियम से कम होती है। क्योंकि आप देखें कि एक सिर्फ नेट के ऊपर भी नेट लगा हुआ है, नीचे भी नेट लगा हुआ है, सिर्फ इतने से बोल्ट के ऊपर ये टिका हुआ है, और ये कोई स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहा, ये बल्कि स्ट्रेंथ कम कर रहा है हमारे। अगर इसके ऊपर पत्थर रख दिया जाए, इसके ऊपर हम लोग खड़े हो जाए, तो बल्कि एल्युमिनियम से कम स्ट्रेंथ होती है स्टील के
एच पोल की। वैसे स्टील की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है एल्युमिनियम से, पाइप की बात करूं, पर एच पोल की बात करूं तो एच पोल में एल्युमिनियम के मुकाबले स्टील जो है वो कमजोर है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो क्लिप देख रहे हैं, जो ऊपर क्लिप 4 पेज लग रहे हैं और नीचे पेज लग रहे हैं, वो सिर्फ एक नेट बोल्ट पे है। वो नेट बोल्ट टूट गया तो ये पूरा का पूरा पोल गिर जाएगा। दूसरी बात, जो हमारे जो चैनल्स हैं वो अपने आप ढीले पड़ जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो बास्केट अपने आप बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं स्टील के पोल के अंदर। और स्टील के पोल में तीसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि इसमें जंग लग जाता है। देखिए 304 ग्रेड का कोई स्टील यूज नहीं करता, सब 202 का ही यूज करते हैं, तो इसलिए इसमें जंग लग जाता है। जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्या नाम है, जंग लगने के बाद स्टील के जो क्रोम होता है ये उतर जाता है स्टील में। एक्चुअली एच पोल जो होते हैं, देखिए नॉर्मली एच पोल लोग जो यूज़ करते हैं वो 700-800 रुपये का यूज़ करते हैं। और 700-800 रुपये का जो एच पोल होता है दोस्तों, वो कोई 304 तो मिल नहीं सकता, 202 ही मिलता है। और वो बहुत भी हल्का होता है और उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, बेकार ही होता है। मेरे हिसाब से तो एच पोल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किचन बनानी है तो आप एल्युमिनियम के बनाएं, क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर जब लकड़ी भर देते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। एल्युमिनियम क्या है कि एक तो पाइप चौड़ा होता है, 2.5 इंची मोटा होता है, 2.5 इंची चौड़ा होता है, 1.5 इंची मोटा होता है, तो पाइप भी अच्छा होता है, हैवी होता है। तो मैं तो आंख बंद करके आपको एल्युमिनियम की सलाह दूंगा। बाकी आपकी मर्जी है कि आप एच पोल में स्टील के पोल यूज़ करते हैं या फिर एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, जो आपको सस्ता पड़े, अगर आपका बजट कम है तो। देखिए दोस्तों, यही बजट की कहानी हो गई खत्म आज, कि आप इससे बजट अपना कम कर सकते हैं। हार्डवेयर से बजट खत्म नहीं कर सकते। हार्डवेयर आप ब्रांडेड कंपनी का ही लीजिए, लोकल कंपनी कोई मत उठाइए। हैफले उठाइए, हैटिक उठाइए, कैफ उठाइए, स्लीक उठाइए, गोदरेज उठाइए, ब्रांड उठाइए, लोकल मत उठाइए। लोकल लगाने से आपको ही प्रॉब्लम आएगी। हार्डवेयर के अंदर कंजूसी मत कीजिए। हार्डवेयर से किचन के अंदर कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ बोर्ड से, स्ट्रक्चर से, ऊपर के बॉक्सेस से, कैबिनेट से, साथ में उसके शटर के जो आगे लैमिनेट यूज़ कर रहे हैं, एक्रेलिक, पीवीसी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। वो आपकी सोच है या आपकी समझ है कि आप अच्छी ग्लॉसीनेस में देखना चाहते हैं किचन को, तो वो यूज़ करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो नॉर्मल किचन बनाने भी बन जाएगा, मैट किचन भी चल जाएगी, तो फिर आप वो यूज़ करें। तो इससे फ़र्क पड़ता है दोस्तों, हार्डवेयर से फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा किचन के अंदर। अच्छा हार्डवेयर, हाँ, इससे जो अगर हायर हार्डवेयर यूज़ करेंगे, वो हार्डवेयर की यूज़ करने को नहीं कह रहा मैं आपको कि बहुत बहुत हायर यूज़ करें, यानी कि आप लोग सॉफ्ट क्लोज का यूज़। अगर आप नॉर्मल चैनल की बात करें, अगर देखिए एक लोकल चैनल 200 रुपये का आ रहा है या 250 रुपये का आ रहा है, और मैं हैटिक कंपनी का 350 का यूज़ कर रहा हूँ या 400 का यूज़ कर रहा हूँ, तो 200-250 रुपये से मेरे चैनल अगर किचन के अंदर 5 या 10 लगने हैं, 10 ही मान लीजिए, 10 चैनल सेट लग रहे हैं मेरे, तो 10 चैनल की कॉस्ट के अंदर मेरे को ज़्यादा 1,500 रुपये का फर्क पड़ेगा। 1,000-1,500 रुपये के लिए मैं ब्रांडेड कंपनी में जाऊँगा। मेरी सलाह ये रहती है, अगर पूरे हार्डवेयर की कॉस्ट नॉर्मल से, अगर हम लोग लोकल ब्रांड से अगर कंपनी के ब्रांड की मिलाते हैं, तो मुश्किल से 3-4 हज़ार का फर्क बैठेगा। 3-4 हज़ार रुपये के लिए अपनी किचन को खराब मत कीजिए, हार्डवेयर अच्छा लगाइए। अब मैं हायर हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा कि सॉफ्ट क्लोज ही लगाना है, इनोटेक बास्केट ही लगानी है, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं अगर नॉर्मल किचन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल किचन में आप हार्डवेयर अच्छा कंपनी का यूज़ करें, बेशक क्या नाम है, कम यूज़ करें, कम बास्केट यूज़ करें, बट अच्छी कंपनी की यूज़ करें, ब्रांडेड यूज़ करें। यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा खड़ी करता है। शटर और माइका और ये बॉक्सेस जो होते हैं, इससे जो होती है, इससे कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, बट हार्डवेयर से अपनी कॉस्टिंग आप कम नहीं कर सकते। हार्डवेयर जैसे मान लीजिए आपकी अगर हिंज की बात करूं, तो आपका हिंज अगर 150 रुपये का लोकल है, तो 200-250 रुपये का आपको ब्रांडेड कंपनी का मिल जाएगा। तो 100 रुपये हिंज की बात करूं, अगर आपके किचन में 10 सेट भी लग रहे हैं किचन के, या 12 सेट भी लग रहे हैं, तो 1200 रुपये का ही फर्क बैठेगा दोस्तों। 1200 रुपये के लिए अपनी किचन को खराब मत कीजिए, 2-4 हज़ार के लिए अपनी किचन को खराब मत कीजिए। हार्डवेयर अच्छा लगवाइए, अच्छी कंपनी का लगवाइए। लोग वो नॉर्मल लगवाइए, जरूरी नहीं है कि सॉफ्ट क्लोज लगाना है। कब्जे सॉफ्ट क्लोज लगवाइए, चैनल नॉर्मल लगवाइए। अपना इतना हायर हार्डवेयर भी मत लीजिए, इतना लोअर हार्डवेयर भी मत लीजिए, लेकिन ब्रांडेड लीजिए बस। हार्डवेयर में कंजूसी मत कीजिए। प्लस अपने जो किचन के अंदर आपको जो बास्केट्स हैं वगैरह हैं, वो सब कंजूसी मत कीजिए, अच्छी कंपनी की लीजिए, उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आता। बोर्ड का फर्क है तो वो बोर्ड आप मत लीजिए, नीचे WPC का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, एल्युमिनियम का इस्तेमाल कीजिए। एल्युमिनियम प्लस SDHMR आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा किचन बनता है, कोई इशू नहीं रहता उसके अंदर। बट यही है दोस्तों कि अगर हम लोग पूरी सलाह दें कि भाई मेरे को इस वीडियो के अंदर तो नहीं, अगले वीडियो में आप इस बात को, टॉपिक को मैं छेड़ूंगा कि SDHMR के लिए क्या मेरे को कमेंट आई या किसी ने मुझे क्या व्हाट्सएप पे लिखा, वो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है दोस्तों कि हम अपने किचन को कैसे लो से हायर या हायर से लो कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4-5 टॉपिक बता दिए। आप WPC इस्तेमाल कर सकते हैं, SDHMR इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए मेरी सलाह बिल्कुल नहीं रहती। आप अच्छी कंपनी का प्लाई बोर्ड यूज़ करेंगे तो फिर तो इससे बढ़िया WPC इस्तेमाल करें।
और अगर आप एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप साथ में क्या नाम है स्टील के पोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील का पोल फर्स्ट नंबर पे सबसे कम बजट के लिए, एल्युमिनियम का सेकंड नंबर पे थोड़ा सा अगर अच्छा बजट है। थर्ड नंबर की बात करूँ तो फिर आप जाएँ क्या नाम है SDHMR के साथ और नीचे PVC WPC के साथ, और अगर फोर्थ नंबर की बात करूँ तो फिर पूरा का पूरा PVC में जाए, WPC में सॉरी। तो यही सलाह है मेरी कि दोस्तों 4-5 तरह की किचन ही आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और बहुत सारी तरह की किचन बनती हैं, क्या नाम है प्लाई बोर्ड्स भी बनाते हैं कारकेस, और पूरे पूरे SDHMR के बॉक्स भी बनाते हैं, तो वो उसकी सलाह मैं नहीं दूंगा। देखिए हर किसी को अपनी अपनी सलाह होती है। मैंने अपनी सलाह दी कि भाई मैं SDHMR के पूरे बॉक्स की सलाह नहीं देता, क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंस है, टर्माइट रेजिस्टेंस है, वो वाटर प्रूफ नहीं है, टर्माइट प्रूफ नहीं है। अब जो प्लाई बोर्ड है वो भी वाटर प्रूफ नहीं है, टर्माइट प्रूफ नहीं है, तो उसके भी कार केस पूरे पूरे कार केस की सलाह मैं नहीं, नीचे के बॉक्सेस की सलाह मैं नहीं दूंगा, स्ट्रक्चर वाले। ऊपर के बॉक्सेस की मैं सलाह जरूर दूंगा कि ऊपर में आप बना सकते हैं, किसी भी बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ऊपर में पानी की दिक्कत नहीं रहती, दीमक की दिक्कत नहीं रहती। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ मैं जो बनाऊंगा उसके अंदर मैं कुछ और टॉपिक से बात करूंगा।